एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट डाइट प्लान, बहुत सारी वीडियोस हो सकता है आपने देख ली हो, आप देख भी रहे हो, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन एक बेस्ट डाइट प्लान क्या होता है? क्या मैं उस डाइट प्लान में आपको ये बता दूं कि आपको आलू नहीं खाना, आपको चावल नहीं खाने, आपको अरबी नहीं खानी, आपको साग खाना है, आपको पालक खाना है, या आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना? या फिर मैं आपको वो बेस बताऊं जिससे आप खुद उन सब्जियों का, उन फलों का, उस अनाज का चुनाव कर सकें जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद है, असरदार है। अगर आप भी उस बुनियाद को जानना चाहते हैं, उन बेसिस को जानना चाहते हैं जिसके बेसिस पे, जिन पर निर्भर होके हम एक सही डाइट प्लान खुद से बना सकते हैं डायबिटीज की समस्या के खिलाफ, तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब लेके आए हैं। क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट, यानी श्रेयाज में जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इवन उन सब का भी ये सवाल होता है कि सर एक सही डाइट प्लान क्या होता है, एक सही डाइट चार्ट आप हमें दीजिए। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले कुछ बताना चाहता हूं कि जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो खानी है और जो नहीं खानी। देखिए, हम जितना भी खाना खाते हैं ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है? या तो प्रोटीन होता है, या कार्ब्स होता है, या फैट होता है। इसके अलावा बचा कुचा जो होता है वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो हमें एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जो डाइट बनानी है उसमें सबसे पहले अवॉइड करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। अब किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ये बहुत स्वाभाविक सा है, आप सब इसको समझ जाएंगे। या आप ऐसा समझिए कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें स्टार्च, मांड ज़्यादा होती है, जैसा कि आलू, अरबी। इसमें आप खुद जानते हैं कि स्टार्च, जो मांड आप निकालते हैं, जैसे चावल को पसा के बनाते हैं कि चावल आपने उबाला, उसके बाद वो जो पानी निकालते हैं वो स्टार्च है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें स्टार्च यानी वसा, जिसमें हम मांड जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है, वो सब बहुत नुकसानदायक होते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो हमें क्या करना है? ऐसी सभी चीज़ों का चुनाव बिल्कुल नहीं करना है जिसमें क्या हो? स्टार्च हो, क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं कार्ब्स के, जिसके कारण एक डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उसके शुगर लेवल बढ़े हुए आते हैं। तो सबसे पहले हमें डाइट में क्या चुनना है? ऐसे फल या ऐसी सब्जियां जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, मिनरल ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। तो जितनी भी आप हरी सब्जियों की बात करते हैं, चाहे आप खीरे की बात करो, ककड़ी की बात करो, टिंडा, घिया, इन सब में ये सभी चीज़ें भरपूर हैं। कौन सी? विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स। तो हमें क्या करना है? इन्हीं पर निर्भर होना है, इन्हीं को ज़्यादा तवज्जो देना है। और यहीं पर आपको एक बात समझना और बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ है वो क्या है? वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी आपके गलत खान पान और रहन सहन के कारण पैदा हुई समस्या को हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अगर आपको डायबिटीज़ को ठीक करना है, रिवर्स करना है, मैनेज करना है, या इवन आपको अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो लाइफस्टाइल में हमने समझ लिया कि सबसे पहले हमें किस में चेंज करना है? डाइट प्लान में चेंज करना है, यानी किस तरीके की सब्जियों का चुनाव हमें करना है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, क्या हम रोटी नहीं खाएं? क्योंकि अनाज जो गेहूं है वो तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्ब है, तो क्या हम रोटी भी नहीं खाएं, चावल भी नहीं खाएं? तो फिर क्या खाएं? यहां पर आपको बहुत अच्छे से एक बात पर ध्यान देना होगा कि सुबह जब आप नाश्ता करते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को तवज्जो दीजिए जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिले, विटामिन्स, मिनरल्स भी हों। अब ऐसी चीज़ें क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स। लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकता है, आपने भी ये सुना होगा, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन अगर आप वो ड्राई फ्रूट्स को भिगो देते हैं रात को और सुबह उठ के खाते हैं, तो वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब यहाँ पर उसमें आप क्या खा सकते हैं? आप अखरोट की गिरी को भिगो के खा सकते हैं, बादाम को खा सकते हैं, इवन आप इसके साथ साथ आप अलसी के बीज भी भिगो के खा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने कई लोगों से सुना होगा मेथी दाना। जी हाँ, डायबिटीज में बहुत ही असरदार होता है मेथी दाना, जिसको आप रात को भिगो के थोड़े से मेथी दाने का सेवन आप सुबह करें। ये आपके डायबिटीज कंट्रोल में बहुत मदद करता है। साथ ही आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन भी करना होगा जिससे आपके बढ़े हुए शुगर लेवल
कम होने शुरू हो जाएं। अब ऐसी चीज़ें और क्या हो सकती हैं? जो अनाज है हम वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आटा आपके घर में आता है उसमें आप कुछ मोटे अनाज साथ में पिसवा लीजिए या अलग से पिसवा के उसमें मिला लीजिए। मोटे अनाज में हम सब जानते हैं जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई। तो इनको आप थोड़ी थोड़े अमाउंट में पिसवा के उस आटे में मिला के अगर खाएंगे तो आपके आटे में फाइबर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे जो आपको नुकसान हो रहा था यानी कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा जा रही थी वो कार्ब्स की मात्रा कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप जो रोटी खाते हैं वो प्लेन रोटी ना खा के उसमें कुछ ना कुछ ऐड करवा दीजिए, जैसे कुछ नहीं है तो प्याज, घिया या गाजर, मूली, जो भी ऐसी सब्जी है जो आप पराठे में, रोटी में मिक्स करवा के खा सकते हैं, आप उसका सेवन करें। और ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बोला पराठा, एक डायबिटिक पेशेंट को पराठा बिल्कुल नहीं खाना होता है, क्योंकि ऑयल से भी उनके जो ग्लूकोज लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं, उसमें समस्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ डाइट प्लान में हम बात करेंगे फलों की। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो ध्यान दें, फलों को आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। क्यों करना है? देखिए, उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन साथ ही उसमें एक चीज होती है मिठास, फ्रुक्टोज। बस ये जो फल होते हैं ये सब्जियों में इसी मामले में थोड़े से अलग होते हैं कि इनमें मिठास होती है। बाकी जितने भी पोषक तत्व आपको एक फल में मिलते हैं वो सभी के सभी आपको कच्ची हरी सब्जियों में भी मिलते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा फोकस किस पर करना है? कच्ची हरी सब्जियों पर। लेकिन फिर भी अगर आपका फल खाने का मन करता है तो कुछ ऐसे फल हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान से जान लीजिए किस कंडीशन में वो फल होने चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप जामुन खा रहे हैं वो आपके डायबिटीज़ के लिए नुकसान नहीं करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा फल जो पूरी तरह पका हुआ है तो वो मीठा होता है, और अगर जामुन भी मीठा है तो वो आपको नुकसान करेगा। तो आपको जामुन कैसा खाना है? जो शुरुआती जामुन आता है, जो कच्चा पक्का होता है, जो थोड़े टाइट टाइट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा कसैलापन आता है जब आप खाते हैं, मिठास नहीं आती है। इसी तरीके से पपीते का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन किस पपीते का? जो पका हुआ ना हो पूरी तरह, जो आधा कच्चा आधा पक्का हो, जिसमें ज़्यादा मिठास ना हो। तो इस तरीके के फलों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, इसको आप ज़्यादा ना खाएं। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद देखते हैं आपके शुगर लेवल में कंट्रोल आ रहा है, कमी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपके जो शुगर लेवल हैं वो लगातार बढ़े हुए हैं, कम नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय की ज़रूरत है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है बस नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर से बात करनी है, अपनी समस्या बतानी है, वो आपकी समस्या का सुझाव आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम यानी श्रेयास जो है अपने पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट देता है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देता है। किसका? शुगर का, डायबिटीज़ का, जिसके रिजल्ट पहले ही हफ्ते में बहुत अच्छे उन पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं जो हमारे डॉक्टर के बताए हुए एडवाइस को यानी डाइट चार्ट को, एक्सरसाइज चार्ट को और साथ ही मेडिसिन को फॉलो करता है। तो अगर आप डायबिटीज़ से, शुगर से परेशान हैं तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से मीटिंग कर सकते हैं और हमारा ट्रीटमेंट लेके देख सकते हैं।